नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं विधैः सुपरुषैः क्षिप्त्वा चार्यसुतां सतीं शर्मिष्ठा प्राक्षिपत्कूपे वास आदाय मन्युना। तो कल यहाँ तक कथा हुई थी। शर्मिष्ठा देवयानी के विषय में बहुत हीन वाक्य बोली, बाद में बहुत कठोर बोली। पहले तो देवयानी ने उसकी निंदा किया, उसकी साड़ी पहन लेने के कारण। तो बाद में शर्मिष्ठा ने उसको गाली देना चालू किया। वास्तव में यह घटना ईश्वर की इच्छा से हुई थी, इसीलिए किसी का दोष नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए देवयानी को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, शर्मिष्ठा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो ईश्वर के द्वारा निश्चित रहती हैं, उसमें किसी व्यक्ति का दोष नहीं होता है। तो शर्मिष्ठा देवयानी को, अपनी सखी को बहुत बुरा कहने लगी। आत्मवृत्तम अभिज्ञाय कत्थ से बहु भिक्षुकी किम न प्रतीक्ष से अस्माकं गृहान बलिभुजो जथा। अरे भिखमंगिन, तुम अपनी जीविका के विषय में नहीं सोचती हो, कैसे तुम्हारे घर का काम चलता है, खर्चा चलता है। तुम्हारा बाप हमारे पिताजी के यहाँ आकर के कुछ सेवा करता है, तब उसको हमारे पिताजी कुछ पैसा देते हैं, तब घर का काम चलता है। और तुम आज इतना बढ़ करके बोल रही हो। सुखदेव गोस्वामी उसके कहे हुए वाक्यों को फिर से कहना नहीं चाहते, इसीलिए कहते हैं एवं विधि सुपरुषय। इस प्रकार से बहुत कठोर अति परुष वचन बोल करके वह आचार्य सुता देवयानी का तिरस्कार की। अच्छा ठीक। श्रील सुखदेव गोस्वामी देवयानी के विषय में कहते हैं आचार्य सुताम, वह आचार्य की पुत्री थी। और यदि कुछ क्रोध में कह दी तो उसको इस तरह से हीन कहना कि तुम भिक्षुकी हो, तुम्हारा पिता हमारे पिता के यहाँ नौकरी करता है। पुरोहिती का काम करते थे शुक्राचार्य जी। तो जो भी हो तो गुरु है ना। पुरोहित का अर्थ ही होता है पुरहितम, पुरोहितम, जो पूरा सामने रहकर हमेशा जजमान के पास रह करके उसका हित करे, उसको पुरोहित कहते हैं। पुरह मतलब सामने। कई ऐसे विषय हैं जिसमें पुरोहित की बहुत आवश्यकता होती है, गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। तो पुरोहित अपने जजमान को अनेक प्रकार के बातों द्वारा, आध्यात्मिक बात द्वारा और तिथि आदि के निर्णय द्वारा बहुत सा उपदेश करता है, रक्षा करता है, जिसको पुरोहित कहते हैं। तो अपने पुरोहित की, गुरु जी की वह बेटी थी, अगर क्रोध में कुछ कह रही है तो उसको जवाब नहीं देना चाहिए था। शर्मिष्ठा को चाहिए चुपचाप सह लेती, लेकिन शर्मिष्ठा बहुत बोलने लगी। तो जैसा मैं कल कहा था, देवयानी बहुत बड़े व्यक्ति की पुत्री थी, बहुत बड़े आचार्य की। अतः वह जो भी बोल रही थी तो ब्राह्मणों की महिमा बोल रही थी, और उस महिमा को भगवान से जोड़ रही थी कि भगवान विष्णु भी हम लोगों की वंदना करते हैं, हमारे वंश के भृगु जी का चरण आघात वे सहे, हम लोगों को इतना मानते हैं भगवान विष्णु, इंद्रदेव मानते हैं, चंद्र सूर्य आदि लोकपाल लोग मानते हैं, और तुमने हमारा पहना हुआ वस्त्र पहन लिया। तुमको एक ऐसे सास वास्तव में भूल करके पहनी थी शर्मिष्ठा, जानबूझकर नहीं, अपना समझकर पहन ली थी। इस पर देवयानी इतना बोली थी।
लेकिन जो कुछ भी बोली तो सुखदेव गोस्वामी लगता है कि वे ये कह रहे हैं कि उसको कठोर नहीं बोलना चाहिए था शर्मिष्ठा को। वो कहते हैं एवं सुपुर परुषै क्षिप्त आचार्य सुताम सती। आचार्य सुता देवयानी को कह रहे हैं कि वह सती थी, सती स्त्री थी। सती का अर्थ है कि अब तक तो वह कुमारी थी लेकिन पूर्ण सती थी, शुद्ध थी, आचार्य की पुत्री थी। उसको इस प्रकार शर्मिष्ठा ने बहुत कहा, भिक्षुकी बनाया कई तरह से। ब्राह्मण जब है तब क्षत्रिय से श्रेष्ठ है, वैसे भी सामाजिक व्यवस्था में भी, और उस पर भी अगर वो गुरु है अपना, और गुरु में भी वो बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण है और गुरु है, तो उसके द्वारा कभी कुछ कठोर बोल दिया गया तो उसको क्षमा करना चाहिए, उसका जवाब नहीं देना चाहिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं पिता अपने पुत्र को चेस्टाइज करता है, डांटता है, मारता है, तो पुत्र सह लेता, चुपचाप रह जाता। यदि कोई पुत्र जवाब दे दे पिता को तो नालायक किसी काम का नहीं है। तो पिता का धर्म है कि वो पुत्र को डांटे, उसे सतपथ पर चलावे। आजकल के लड़के तुरंत कह देते हैं अपने पिता को, आपको जो करना है करो, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसे कहो। जन्म दिया, पाला पोसा, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, थोड़ा बड़े हो गए तो बाप को ही कहते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, हमको अपनी जिंदगी जीने दो, हमारे दखल मत करो, हमको आप हमारी जिंदगी जीने दो। तो कुछ संबंध देखना चाहिए, कौन क्या है, संबंध के अनुसार व्यवहार किया जाता है। किसको सहना चाहिए प्रश्न होता है। मान लीजिए अतिक्रम हो तो किसको सहना चाहिए? जो बड़े हैं अगर कुछ डांटे तो सह लेना चाहिए। श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं एकादश स्कंध में कि हमने आपसे रथ हंकवाया, आपको अपना सखा कहा, जादव कहा, यह कहा, वह कहा, मैंने बहुत तिरस्कार किया, आप हमको क्षमा कर दीजिए। तो वे 3 उदाहरण दे रहे हैं। जैसे पुत्र के अपराध को पिता सह लेता है, और जैसे सखा के अपराध को सखा सह लेता है, और प्रिय पत्नी के अपराध को जैसे पति सह लेता है, वैसे आप हमारे अपराध को सह लीजिए। मैं बहुत बड़ी गलती किया हूँ। यद्यपि वो गलती नहीं थी तो फिर रथ हंकवाएंगे, उसके बाद भी वास्तव में वो गलती नहीं थी अर्जुन की। भगवान कृष्ण से रथ हंकवाना और उनको अपना मित्र कहना, उनके बराबर बैठना, बोलना, खाना पीना, यह भक्ति थी, प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण इसमें प्रसन्न होते थे, लेकिन अर्जुन उसी को अपराध मानने लगे कि मैंने अपराध किया, ये तो बहुत बड़े हैं, ये तो ईश्वर हैं, ये हैं वो। तो इस प्रकार से धर्म है, अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है, बड़ा व्यक्ति, तो उसको सह लेना चाहिए। छोटे का भी एक कर्तव्य है, तो वह सह नहीं पाई। क्षत्रिय जाति की शर्मिष्ठा, आग जैसी बात लगी उसको देवयानी की, इसलिए उसको बहुत बहुत गाली दी। वो तो धर्म की, ज्ञान की बात कर रही थी, भक्ति की, यह सीधे डॉलर पर आ गई, सीधे पैसा पर आ गई कि हम लोग धनी हैं, तुम्हारा बाप भिखमंगा है, आकर कथा बांचता है, ये करता है, तब जीविका चलती है, सीधे आ गई। तो उक्तियों से पता चलता है कि देवयानी कितना हाई क्लास के परिवार में है, कितना शिक्षित लड़की है। क्रोध भी आया है तो भगवान की महिमा बोल रही, और शर्मिष्ठा सीधे व्यवहार पर आ गई। तो बहुत प्रकार से आक्षेप करके, और क्रोध था ही मन्युना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बेचारी वो बहुत क्रोध में हो गई थी, और क्रोध में आई तो इसके बाद कुछ सखियों के साथ मिल करके उसकी साड़ी को खोल लिया और कुएं में ढकेल दिया, कूपे प्राक्षिपत। अब इसके बाद की कथा आज प्रारंभ कर रहे हैं। तस्याम गतायाम स्वगृहं जजातिर्मृगयाञ्चरन् प्राप्तो जदीक्षया कूपे जलर्थी ताम ददर्शः
जब कुएं में गिरी थी देवयानी, अभी तुरंत गिरी थी, और उसको गिरा करके शर्मिष्ठा अपने सखियों को हिदायत की कि कोई नहीं कहेगा, चुपचाप रहना, कोई मत खबर देना कि हम लोग उसको कुआं में धकेले। वो तो चली गई अपने सखियों के साथ। तब तक जलार्थी जजाति ही, जिन्हें बहुत बड़ी प्यास लगी थी, बड़ी जोर से प्यास लगी थी, जजाति महाराज जल पीने के लिए कुआं खोजने लगे। तो खोजते खोजते उसी कुएं पर आ गए। यह सब भगवान की व्यवस्था थी, तुरंत आ गए। जलार्थी ताम ददर्श हो, तो जल के लिए कुएं में झांके, कुएं में अपना मुंह किए तो देखे परम सुंदरी कन्या है, युवती स्त्री है कुएं में। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दत्वा स्वमुत्तरम वासः, अपना उत्तरीय वो दिए, उसको उत्तरीय दिए पहनने के लिए। नग्न थी। परम धर्मात्मा राजा, जिसके वंश में भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले थे, बहुत पवित्र थे, बहुत पवित्र। तो वो लड़की को देखते ही वो फिर ऊपर की तरफ आंखें कर लिए, और भी उनके पास कपड़ा था रथ पर, तो उसको लिए थे, दूर खड़ा था रथ। फिर वो लाए कपड़े को, उसमें गांठ बनाए और दिए, गांठ बना करके तुम निकलो, उन्होंने कहा। तो पकड़ करके निकली। अंत में गृहीत्वा पाणिना पाणी उज्जहार दया पर, उसके पाणी को, उसके हाथ को अपने हाथ से पकड़ करके निकाल लिए। कुएं के तट को उन्होंने खोद करके थोड़ा नीचे किया, जिससे कि कम वस्त्र लगे, थोड़े वस्त्र में भी हो जाए। तो इस प्रकार निकाला। तो निकालते समय वे सोच रहे थे कहीं कुएं में फिर से गिर न जाए, इसलिए उन्होंने हाथ पकड़ लिया। उसके देवयानी जी के दाहिने हाथ को महाराज जजाति ने दाहिने हाथ से पकड़ा, जो वास्तव में पानी ग्रहण की एक रीति है। ऐसे बात नहीं है कि केवल हाथ पकड़ लिया तो बस विवाह हो गया लेकिन एक यह विधि है, शायद हिंदुओं के अलावा और लोगों में भी ये विधि होती है हाथ पकड़ने की। पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं। यह संस्कार है वास्तव में। संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण। जब कोई व्यक्ति एक कन्या का पानी ग्रहण करता है तो इसका अर्थ है कि उसके साथ वो जीवन बिताएगा और अन्य किसी लड़की से संबंध नहीं करेगा। यह संस्कार का मतलब है। और वह कन्या अपने आप को उस पति को समर्पित कर देती है और उसके लिए वही सब कुछ होता है। ये संस्कार है, उस व्यक्ति की शुद्धि की जाती है, अन्य तरफ मन न जाए, एक मार्ग में मर्यादा में रह करके वे दोनों रहें। यह शुद्धिकरण है। पानी ग्रहण संस्कार है। हम लोगों के यहाँ कई संस्कार है, जैसे गर्भाधान संस्कार। पति और पत्नी बहुत तरह से भगवान का व्रत करके, भगवान का स्मरण करके वे पुत्र प्राप्ति के लिए जब मिलते हैं तो इसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है। और जन्म के बाद फिर बच्चे का संस्कार होता है, जात कर्म संस्कार। बच्चे को पता नहीं है, लेकिन उसके उज्जवल भविष्य के लिए पिता उसका संस्कार कराते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, गुरु के द्वारा। बहुत तरह के मंत्र पढ़े जाते हैं। सबसे बड़ा संस्कार क्या है? भगवान के गुणों के वाचक जो मंत्र हैं उनको पढ़ना चाहिए। बच्चे का जन्म हुआ तो इधर कीर्तन चालू करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन माता पिता उसके भविष्य जीवन के लिए संस्कार करते हैं। माँ भी नहीं कर पाती है, माँ तो बेचारी प्रसूति गृह में रहती है, तो पिता ही करते हैं। तो इस तरह संस्कार किया जाता है। इसके बाद है उपनयन संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार, और बीच बीच में भी और भी कई संस्कार होते हैं। यहाँ तक कि शरीर छोड़ने के बाद भी
उस आत्मा के लिए कुछ क्रियाएं की जाती है, उसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। डिपार्टेड सोल के लिए कुछ किया जाता है, उसके उन्नति के लिए, स्वर्ग या वैकुंठ प्राप्ति के लिए, अच्छे जीवन के लिए, तो उसको अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। महाराज जजाति दया परह, क्यों हाथ पकड़े देवयानी का? दया परह, दया के वश में होकर के। एक बेचारी लड़की कुएं में गिरी हुई है, अगर वे नहीं आए होते तो कुछ समय के बाद ही वो मर गई होती। कितना देर पानी में वो तैरती, अपने अशक्त बाहों से वो बहुत देर तक तैर नहीं सकती थी। तो उन्होंने दया करके उसको निकाला और दया करके ही हाथ पकड़ा, पकड़ लिए हाथ। इसके बाद ऊपर वो आ गई तो बड़े ही प्रेम से महाराज जजाति से देवयानी कहती हैं, प्रेम निर्भरया गिरा। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी महाराज जजाति के प्रति प्रेम से भर गई, शुद्ध भाव आ गया कि मैं इनकी पत्नी बनूंगी, जबकि वे ब्राह्मण है, ब्राह्मणी है। लेकिन देखिए कैसे कैसे घटना घट रही है। कल प्रश्न किया था महाराज परीक्षित ने, उसका उत्तर सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। एक तो वे जलार्थी होकर, प्यासे होकर के कुआं के पास आए थे और उन्होंने वस्त्र डाल करके निकाला उसको, इसके बाद हाथ पकड़ करके निकाला। अब महाराज जजाति जाना चाहते थे, उन्होंने उस लड़की का उद्धार कर दिया। इसके बाद तो वो अपने घर जाएगी, जो भी होगी। तो उन्होंने पूछा होगा कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारे पिताजी कौन हैं, तुम्हारा घर कहाँ है। तो उसने बताया, अपनी जाति बताया, शुक्राचार्य जी का नाम बताया। तो उसको निकाल करके अब जजाति महाराज जाना चाहते थे। तो इस पर अपनी दृष्टि को नीचे करके बड़े ही प्रेम से वो कहने लगी, राजन त्वया गृहीतों में पाणी पर पुरंजय। हे शत्रुओं का नगर जीतने वाले, पर पुरंजय, पर मतलब शत्रु, पुर माने नगर, शत्रुओं के राजधानी को जीतने वाले हे महाराज, आपके द्वारा मेरा पाणी ग्रहण हो गया। त्वया मैं पाणी गृहीत, आपने हमारा पाणी ग्रहण कर लिया। तो हस्तग्राहो परोना भूत गृहीताया त्वया ही में, तो मेरा पाणी ग्रहण करने वाला कोई दूसरा अब नहीं होना चाहिए। आपने त्वया गृहीताया, आपने मेरा पाणी ग्रहण किया। और हे प्रियतम, आप पाणी ग्रहण ही नहीं, आपने हमें जीवन दान दिया है। यदि आप नहीं आए होते तो मेरा मरना निश्चित था। तो आपने हमको जीवन दान दिया है, आपने हमारा पाणी ग्रहण किया है, इसलिए कोई दूसरा व्यक्ति मेरा पाणी ग्रहण करने वाला नहीं होना चाहिए, मेरा पति कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो महाराज जजाति कहते हैं, नहीं, आपको किसी ब्राह्मण से विवाह करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं प्रतिलोम विवाह नहीं कर सकता। तो देवयानी कहती है, हे वीर, ऐसा इस कृतो वीर संबंधो नौ न पौरुष। हम दोनों के बीच जो यह संयोग हुआ है, यह पौरुष संयोग नहीं है, किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं है। ईश्कृत, ईश्वर के द्वारा एक किया हुआ संबंध है। भगवान इसको चाहते हैं। ईश्वर का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण विष्णु। भगवान इसको चाहते हैं। ये भगवान के द्वारा किया हुआ संबंध है, मनुष्य के द्वारा किया हुआ नहीं। वैसे तो किसी भी मनुष्य का जो विवाह होता है आपस में, वह मनुष्य का किया हुआ नहीं होता है, लेकिन यह तो बिल्कुल मनुष्य द्वारा नहीं किया हुआ है। महाभारत में जक्ष ने प्रश्न किया है, नहीं, महाराज युधिष्ठिर ने, जक्ष ने प्रश्न किया है महाराज युधिष्ठिर से कि मनुष्य का ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मित्र कौन है। तो वहां महाराज युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, अपनी जो पत्नी है वो भगवान के द्वारा बनाया हुआ हमारा मित्र है।
मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। और जो दोस्ती कायम की जाती है वो मनुष्य आपस में कर लेते हैं, लेकिन किसी को कोई पत्नी मिलती है या पत्नी को पति मिलता है तो भगवान के द्वारा किया हुआ संबंध होता है, महाराज युधिष्ठिर कहते हैं। और हम लोग देखे भी हैं, हमारे भारतवर्ष में कई लोग अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, घूमते हैं यहाँ वहाँ। कभी तो ऐसा होता है कि अब तो हो ही जाएगा, वो कट जाता है, नहीं होता है। और कहीं कहीं पहले से कोई बात नहीं होती है, तब तक तो सेट कर जाता है बात। तो ईश्वर के द्वारा किया हुआ होता है। कहते भी हैं जहाँ भाभी होगी वहाँ होगा, जहाँ लिखा होगा वहाँ होगा ऐसा कहते हैं। तो वैसे तो सामान्य रूप से पति और पत्नी का संबंध ये ईश्वर के द्वारा किया हुआ होता है, इसीलिए भगवान का वरदान मान करके उसको निभाना चाहिए। और जहाँ तक देवयानी और जजाति महाराज की बात है, उसको वो कह रहे कि ईश्वर कृतो संबंध हो, यह ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा किया हुआ हमारा आपका संबंध है, इसीलिए मेरा पाणी ग्रहण दूसरा न करे, मेरा पाणी ग्रहण हो चुका, मैंने आपको पति मान लिया। तो जब महाराज जजाति ने कहा कि नहीं नहीं किसी ब्राह्मण से विवाह करो, तब कहती है नहीं, जदिदम कूप लग्नाया भवतो दर्शनम मम। एक तो बात आप देखिए कि मैं कुएं में गिरी थी, जैसा भी हो मैं अपने कर्म के कारण मैं कुएं में गिरी थी और मुझे पता नहीं था कि आप आएंगे यहाँ, पहले से कुछ पता नहीं था। तो भगवान ने आपको भेजा, मेरे जीवन की रक्षा आपने किया, मेरा पानी ग्रहण किया, मुझे बचाया। और दूसरी बात यह है कि न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुज, हे सुंदर बाह वाले, हे राजन, मेरे साथ की कोई ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा। क्यों? महाराज जजाति चकित हो गए, तुम इतनी सुंदरी हो, इतने बड़े पिता की पुत्री हो, तुम्हारे साथ ब्राह्मण क्यों नहीं विवाह करेगा? तो कहती है कच्छस्य बारहस्पत्यस्य शापा जम सपम पुरा। बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ हमको शाप दिए हैं कि ब्राह्मण के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होगा। तो महाराज जजाति पूछते हैं क्यों शाप दे दिए? तो कहते जम असपम पुरा, मैंने उनको शाप दे दिया इसलिए वो भी हमको शाप दे दिए। तो एक बार कच्छ विद्या पढ़ने आए थे शुक्राचार्य जी से। शुक्राचार्य और बृहस्पति जी दोनों में इटर्नल वैर है, परपेचुअल वैर है। वास्तव वो देवताओं के गुरु हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन विद्या में शुक्राचार्य बृहस्पति जी से बढ़ करके हैं। तो स्वर्ग से कच्छ पढ़ने के लिए शुक्राचार्य के पास आए थे और शुक्राचार्य पढ़ाए। पहले के लोगों में शरीर के प्रति इतनी ममता नहीं रहती थी। देखिए महाभारत में लिखा गया है, द्रोणाचार्य जानते थे कि धृष्टद्युम्न मेरा वध करने के लिए जन्म लिया है, फिर भी उसको उन्होंने पढ़ाया। और दुर्योधन क्या उनको भड़का रहा था, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमम। हे आचार्य, द्रोणाचार्य से कहता है, पांडवों की विशाल सेना को देखिए। अरे क्या अंधे थे, देख नहीं रहे थे, लेकिन वो दिखा रहा है। विवधाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रुपद का बेटा उधर उस पक्ष का सेनापति बना हुआ है, और आपकी हम क्या गलती बताए। तव शिष्येण, आप ही पढ़ाए उसको, अपना शिष्य बनाए, और आज गुरु की विद्या गुरु पर ही लागू करना चालू कर दी। आपको नहीं पढ़ाना चाहिए था। खैर पढ़ा दी, आपकी उदारता है, लेकिन आज जरा जोर लगा करके लड़िए। ये जो युद्ध हो रहा है, ये युधिष्ठिर और दुर्योधन में नहीं हो रहा है, द्रुपद में और द्रोणाचार्य में हो रहा है। वो इस तरह भड़का रहा था। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। वो सोचा कि भीष्म पितामह तो लड़ेंगे ही, वो तो हमारे दादा हैं, लेकिन ये ब्राह्मण हो सकता है मन लगा कर ना लड़े, तो उनको उकसाने के लिए कह दिया कि लड़िए लड़िए इस तरह। इसको बंद कीजिए। आसन लगाना चाहिए था उधर कहीं, कि जिससे कि ये भी चलता है, प्रवचन भी चलता है।
लगाया जा सकता है कोई टेबल रख करके बाद में कल से। तो द्रोणाचार्य को युद्ध में उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए दुर्योधन इस प्रकार से बोला। तो द्रोणाचार्य को मालूम था कि द्रुपद ने मेरा वध करने के लिए एक पुत्र उत्पन्न किया है, और वो जान गए, फिर भी उसको पढ़ाए, विद्या दान दिए। इतने उदार लोग होते थे। तो उसी तरह से जब बृहस्पति जी का पुत्र शुक्राचार्य के पास आया पढ़ने के लिए, क्या पढ़ने के लिए? मेडिकल साइंस। क्या उसमें भी? मृत संजीवनी विद्या, मरे हुए को जिलाने वाली विद्या। ये विद्या तो इस समय कहीं नहीं है ना, इस पृथ्वी पर तो ऐसा कोई नहीं है। पृथ्वी की बात छोड़ दिए, स्वर्ग में भी कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो मरे हुए को जिला दे। केवल शुक्राचार्य इस साइंस में परफेक्ट है। मरे हुए को जिला देते, उसका शरीर खंड खंड हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो जिला देते थे। बलि महाराज को उन्होंने जिलाया था मरने के बाद। तो कच्छ को उन्होंने पढ़ाया। तो बहुत सुंदर थे, गुणवान थे, विद्या सीख ही लिए, बहुत बड़े डॉक्टर हो गए। अब वो भी मृत संजीवनी विद्या सीख गए कच्छ। तो देवयानी ने उनके साथ प्रस्ताव रखा विवाह के लिए कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप कीजिए। तो कच्छ बहुत सुशील व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि तुम मेरे आचार्य की, गुरु की पुत्री हो, इसलिए तुम तो मेरे लिए पूज्य हो, मैं विवाह नहीं कर सकता। तो उसने उचित ही कहा कि वास्तव में गुरु की पुत्री है तो गुरु पूज्य है, उसके साथ कैसे विवाह करेंगे। तब देवयानी कुपित हो गई। जब विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिए कच्छ, तो इसने कहा कि मेरे पिताजी से जो तुम विद्या पढ़े हो सब निष्फल हो जाएगी, भूल जाएगी, मैं श्राप देती हूँ। इतना वर्ष पढ़ाई किया, बेचारा मेहनत किया, और देवयानी ने कह दिया वो विद्या भूल जाएगी तुम्हारी। तो कच्छ भी श्राप दे दिया कि तो मैं तुमको श्राप देता हूं कि कोई ब्राह्मण के साथ तुम्हारा विवाह नहीं होगा। इस तरह से तुम ब्राह्मण के विपरीत काम कर रही हो, इससे श्राप दे देना तुरंत, ये उचित नहीं था। इतने वर्षों की पढ़ाई को उसने बेकार कर दिया श्राप दे करके। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह ब्राह्मण के साथ नहीं होगा। तो वही कहती है, न ब्राह्मणों में भविता हस्तग्राहो महाभुज। हे महाराज, आपकी बाहें बहुत सुंदर हैं, लंबी हैं, और मेरा विवाह किसी ब्राह्मण के साथ नहीं होगा, क्योंकि कच्छ ने मुझे श्राप दिया है और मैंने उसको श्राप दे दिया था, मेरी भी गलती है। अतः आप मेरे पति हैं, आप हमारे प्रस्ताव को मत ठुकराइए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जजाति रनभिप्रेतम दैव प्रहृतमात्मनः मनस्त तद्गतम बुद्ध्वा प्रति जग्राह तद्वच। महाराज जजाति विचार करने लगे सारी घटनाओं पर। एक तो कुएं में गिरना, अब मेरा आना, ये सब मान रहे थे, ये सब ईश्वर की इच्छा है। वो उसके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे थे। पहले उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ब्राह्मणी के साथ विवाह नहीं कर सकता। तो जब उसने समझाया तो महाराज जजाति के लिए बात कह रहे सुखदेव जी, अनभिप्रेतम, उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं था, कभी उन्होंने सोचा नहीं था। लेकिन जब इस प्रकार से कहने लगी तो उनके मन में आ गया कि यह वास्तव में भगवान के द्वारा किया हुआ संबंध है। और मनश्च तद्गतम बुद्ध्वा, और अंत में उन्होंने देखा कि मेरा मन इस कन्या में जा रहा है। उनके मन में कुछ बात आई थी, अपने आप आ रही थी कि यह मेरी पत्नी बनती तो बहुत अच्छा होता, ऐसा उनके मन में आ रहा था। तो मनश्च तद्गतम बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वच, अपने मन को ही उन्होंने प्रमाण माना कि वास्तव में ये ईश्वर का विधान है, क्योंकि हमारा मन अधर्म में नहीं जा सकता, हमारा मन कभी अधर्म में नहीं जा सकता। पहले के लोगों का मन इतना शुद्ध था कि वह अधर्म में जा ही नहीं सकता था,
किसी विषम परिस्थिति में अपने मन को ही वो प्रमाण मानते थे। मन भी बहुत बड़ा प्रमाण था उनका। जैसे हम लोग दुष्यंत महाराज के विषय में पढ़ते हैं, इसी अध्याय आगे कथा है 2 अध्याय के बाद। दुष्यंत महाराज गए वन में, तो एक ब्राह्मण के आश्रम में वे पहुंचे, ऋषि थे। तो वहां पर एक बहुत सुंदरी कन्या थी, बिल्कुल युवती, विवाह के योग्य, वो बैठी थी। तो महाराज दुष्यंत के मन में अपने आप इच्छा हो गई कि मैं इसके साथ विवाह करूंगा, ये मेरी पत्नी बने, अपने आप। तो वहां पर वे पूछते हैं, उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण कर्ण मुनि के आश्रम में रह रही हो, वन में क्यों रह रही हो? तुम्हारी माँ कौन है, पिता कौन है? तो महाराज दुष्यंत कहते हैं, निश्चित ही तुम ब्राह्मणी नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रियाणी हो, क्योंकि नहीं चेतः पौरवाणाम अधर्मे रमते क्वचित। पूर्ववंशियों का मन कभी अधर्म में नहीं रम सकता। मेरा मन जो तुम में जा रहा है, इसका मतलब कि तुम क्षत्रियाणी हो, हमारी जाति की तुम स्त्री हो। तब उसने कहा, उसका नाम शकुंतला था, उसने कहा कि मेरे पिता विश्वामित्र मुनि हैं और मेरी माँ मेनका अप्सरा है। वो सारी कथा उन्होंने सुनाया, शकुंतला ने सारी बातों को सुनाया। ये तो आवाज कोई पसंद नहीं है, छोड़िए, थोड़ा तप कीजिए, थोड़ी गर्मी सही है, क्या करेंगे। दरवाजा खोल देना चाहिए, सही है। लाइट भी बहुत जला दिए हैं, सब उगल रहा है हीट। आज सह लीजिए, कल से कथा हम वहां से कहेंगे, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ, कोई चौकी बिछा दिया जाएगा। तो जब शकुंतला ने कहा कि मैं ब्राह्मणी नहीं हूँ, मैं क्षत्रियाणी हूँ और मेरी माँ मेनका है और पिता विश्वामित्र जी, मैं कर्ण मुनि के आश्रम में हूँ, ये हमारा पालन किए, ये भी हमारे पिता हैं, हमारे पोषक पिता हैं। तब वहां पर ये बात खुली कि हाँ, ये क्षत्रियाणी। तो दुष्यंत महाराज का मन उस कन्या में चला गया। यही प्रमाण था कि वो इनकी पत्नी, वही क्षत्रिय। कितना ऊंचा मन था। चाहे कोई कितनी भी सुंदरी स्त्री हो, पहले के लोगों का मन अधर्म में नहीं जा सकता था। अगर भविष्य में पत्नी बनने वाली है तभी मन जा सकता था, नहीं तो नहीं। रामायण में हम लोग पढ़ते हैं, भगवान श्री राम ने पुष्प वाटिका में सीता जी को देखा घूमते हुए। विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से गए थे फूल लेने के लिए दोनों भाई, और उधर से गिरजा पूजन करने के लिए सीता जी की माता ने सीता जी को भेजा था सखियों के साथ, तुम जाकर पार्वती जी की पूजा करो और पूजा करके खूब अच्छा वर मांगो। पहले की लड़कियां दुर्गा जी की पूजा करके, कात्यायनी की पूजा करके वर मांगती थी। तो सीता जी उधर से आई थी और भगवान इधर से आए थे। भगवान ने सीता जी को देखा, लक्ष्मण जी के साथ थे, देखे तो एक टक देखते ही रह गए। वो जो परम जितेंद्रिय भगवान, और सीता को देखे तो देखते ही रह गए। लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तात जनक तनिया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण हो। बिना पूछे बता दिए कि यही है सीता, इसी के कारण धनुष यज्ञ हुआ है। मोहियत सय प्रतीति मन केरी, सपने हो जही पर नारी नहेरी। लक्ष्मण, मुझे अपने मन पर पूरा विश्वास है कि सपने में भी परनारी को कभी नहीं देखा है। जागृत में तो दूर की बात है, सपना भी नहीं भगवान देखे कभी कि किसी दूसरी लड़की के प्रति उनका मन जाए। मुझे अपने मन पर विश्वास है, लेकिन
क्या बात है कि आज इस लड़की की तरफ मेरा मन जा रहा है, मेरी आंखें जा रही हैं, निश्चित ही यह मेरी पत्नी बनने वाली है। भगवान ये कहते हैं। तो उस समय उन्होंने एक नीति का श्लोक कहा है कि जिनके लहहि न रिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतीय मन डीठी, मंगन लहहि न जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जगमाही। 3 उदाहरण दे रहे हैं भगवान श्री राम कि जिस वीर के पीठ को शत्रु नहीं देख सकता है, मतलब जो युद्ध छोड़कर भागता नहीं है, जिसके पीठ को शत्रु नहीं देख पाया, हमेशा छाती पर बाण सहकर कहीं मर जाता है, ऐसा योद्धा। और जिनके लहहि न रिपुरन पीठी, नहीं पावहि परतीय मन डीठी, और दूसरे की स्त्री जिसके दृष्टि को और मन को नहीं पा सकती है, ऐसा दुर्लभ पुरुष, जिसका मन नहीं जा सकता दूसरे की पत्नी में या दूसरे की स्त्री में, किसी भी प्रकार से, चाहे वो कुमारी लड़की हो या विवाहिता हो, उसका मन जा नहीं सकता है। और जिनके मुख से कभी ये नहीं निकला है कि नहीं दूंगा। भीख मांगने वाले आए तो उनको ये नहीं कह सकते कि नहीं दूंगा। ये 3 प्रकार के पुरुष इस संसार में दुर्लभ है, जो दान करने से कभी हटते नहीं हैं, ना ही नहीं करते, जरूर देते हैं, कुछ न कुछ देते हैं, देते ही हैं उदार लोग। तुलसीदास जी एक दोहा में लिखे हैं कि जो दान देता है वो दुर्दिन में हो जाता है, उसकी आमदनी कम हो जाती है, फिर भी लोग उसी से मांगते हैं। जैसे नदी का पानी सूख जाता है, बरसात के बाद नदी का पानी सूख जाता है, तो फिर भी लोग नदी के पेट में ही बोरिंग करते हैं, नदी के पेट में से पानी निकालते हैं, वहां जल्दी पानी निकल जाता है। चाहे नदी के पास पानी नहीं है, लेकिन जिसको चूंकि पहले पानी दिया है तो उसके पेट में सूखे हुए जल के पास बोरिंग करते हैं, वहां से पानी निकालते हैं, कुआं खोदते। तो ऐसे पुरुष जिसके मुंह से ये नहीं निकला कि नहीं दूंगा, और जो दूसरे की स्त्री को न देखता है, न मन में संकल्प विकल्प करता है, सोचता है, और न तो युद्ध में पीठ दिखाता है, इस प्रकार के पुरुष से बहुत दुर्लभ। रघुवंश कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काल। ये रघुवंशियों का सहज स्वभाव है कि मन कुपंथ पर जा नहीं सकता है, और मैं तो रघुवंश में सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरा मन क्यों जा रहा है इस कन्या के प्रति। लक्ष्मण, निश्चित ही यह मेरी पत्नी बनने वाली है, अन्यथा मेरा मन जा नहीं सकता था। इस तरह के आदर्श पहले होते थे। मन जा रहा है कन्या पर, इसका मतलब है कि मेरी पत्नी बनने वाली है, नहीं तो जा ही नहीं सकता था। यही बात दुष्यंत महाराज कहते हैं, और यहाँ पर फिर जजाति महाराज भी कहते हैं, मन जा रहा है इस कन्या पर, निश्चित ही भगवान के द्वारा यह बनाई हुई मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी होने वाली है। अतः उन्होंने प्रतिजग्राह, अंगीकार कर लिया। ठीक है, लेकिन अंगीकार करने का मतलब यह था, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता के द्वारा जब कन्यादान होगा तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। इसके बाद महाराज जजाति उसको छुए नहीं। पहले तो उन्होंने हाथ पकड़कर निकाला था, लेकिन इसके बाद नहीं छुए। ऐसा नहीं हुआ कि अब विदा हो रहे हैं तो पूरा आलिंगन कर लें या फिर हाथ मिला लें, नहीं। कितनी धर्मात्मा राजा थे, ये महानता है वास्तव। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, कृष्ण कॉन्शियस होता है, तब इस प्रकार का उदार विचार आता है। तब वो भोगों के लिए ललायत नहीं होता है, वो ऊंचा उठ जाता है। कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रचार द्वारा ही इस प्रकार से महानता आ सकती है। जिस व्यक्ति का भगवान में मन लगेगा, वह सांसारिक व्यवहार निभाने के लिए विवाह करता है, न कि भोगों के लिए। उसका मन इतना ऊंचा होता है। तो महाराज जजाति फिर उससे मिले नहीं, कहे कि आपके पिताजी जब कन्यादान करेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। तो इसके बाद महाराज जजाति चले गए। तो गते राजनी सा वीरे तत्र स्म रुदती पितु निवेद्य ततः सर्वम उक्तम शर्मिष्ठया कृतम।
तो जब राजा जजाति चले गए तब देवयानी अपने पिता के पास चली और महाराज उधर गए और इधर रोना चालू किया। तो रोने लगे, वो याद करके रोने लगे कि हमको इस तरह कुएं में पटका गया, हमको नग्न किया गया। और उस बेचारी आई तो महाराज जजाति का दिया हुआ उत्तरीय रेशमी वस्त्र पहन करके आई, लपेट कर किसी तरह, क्योंकि उसकी साड़ी को तो शर्मिष्ठा ने छीन लिया था। तो जब आई तो रोने लगी, सहज कोमल हृदय अब याद आने लगी कि आज हमारा कौन है। यदि जजाति महाराज नहीं आए होते तो मैं तो मर गई होती, आज मेरा शरीर नष्ट हो गया होता। तो वे आए, हमको बचाए, भगवान ने कृपा किया। लेकिन अब शर्मिष्ठा के किए हुए व्यवहार की याद करके अब रुलाई आने लगी, रोने लगी। रुदती, रोती हुई अपने पिता के पास गई। तो कोई पिता यदि अपनी बेटी को देखे रोते हुए और देखे कि उसके वस्त्र भी दूसरे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, तो रो रही थी। पिताजी पूछते हैं शुक्राचार्य, क्या हुआ बेटी, किसने तुम्हारा अपमान किया, क्या किया? वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद जब उसको सहलाए, गोद में लिए, आंसू पोछे, तब रोने और रो रो करके कहने लगी, शर्मिष्ठा ने जो कहा था, उक्तम कृतम सर्वम कथयामास। जो शर्मिष्ठा ने वचन बोला था शुक्राचार्य के विषय में, भिखमंगा बनाया था, ये बनाया था, और जो किया था, कुआं में ढकेला था, ये सारी बात कह सुनाया। लेकिन ये क्या बोली थी, एक शब्द भी नहीं बोली। यही आदमी का स्वरूप है वास्तव। इसने क्या किया था, साड़ी पहन लेने पर क्या क्या बोली थी, तो एक शब्द नहीं बोली। और उसने क्या किया और क्या बोली थी, सब सोच सोच करके कह दिया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वम निवेद्य ततः सर्वम उक्तम शर्मिष्ठया कृतम। शर्मिष्ठया उक्तम और शर्मिष्ठया कृतम। शर्मिष्ठा ने जो भी बोला था वो बात सुना दी, और जो किया था कुएं में पटकना आदि वो भी सब सुना दी। ऐसे नहीं सुनाना चाहिए वास्तव में। मान लीजिए कोई घटना, कोई बोल दिया है किसी के बारे में, तो उसको जाकर कहना कि अरे वो आदमी तुम्हारे विषय में ऐसा बोला है, तो बेचारा जलने लगता है, दुखी हो जाता है। अतः कोई किसी के बारे में कुछ बोला हो तो उसको नहीं पहुंचाना चाहिए, उसको दुखी नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये देखा जाता है कि आदमी सोच सोच करके सुना देता है, बल्कि ऊपर से झूठा जोड़ करके और बना देता है कि ये कहा, ये कहा, ये कहा। ओ आदमी जलने लगता है, दुखी हो जाता है। तो जो शर्मिष्ठा के बोले हुए वचन को और उसके किए हुए कर्म को सुनाया देवयानी ने, तो शुक्राचार्य विमना भगवान काव्य हो तो बिल्कुल खिन्न हो गए और सोचने लगे कि पौरोहित्यम विगर्ह्यन, पुरोहित के कर्म की निंदा करने लगे। आखिर हमको भिखमंगा बनाई, हमको कही कि हमारे पिता की कृपा से जी रहे हो, तो पुरोहित हूं तभी ना। इसे तो अच्छा है कबूतर की तरह खेत में से चुन चुन करके खाना, भीख मांग करके खा लेना, या खेत कट जाए तो उसमें अनाज गिरा हो तो वहां से चुन करके खा लेना ठीक है, लेकिन किसी का पुरोहित बनना ठीक नहीं है। आज इतना मुझे सुनना पड़ रहा है। स्तुवन वृत्तिम से कापोतिम, कपोत की वृत्ति की प्रशंसा करने लगे। कपोत का अर्थ कबूतर। कबूतर को देखे हैं, कोई खेती नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता, नौकरी नहीं करता है ना, उड़ता है, कहीं कहीं अनाज गिरा रहता है बाजार में या खेत में, तो वहां से चुन कर खा लेता है, ठीक रहता है। और ये थोड़ा सा पगार लेने के लिए, वेतन लेने के लिए और इतना सहना पड़े। एक तो जजमान बुलाता है तो जाना पड़ता है, ये पूजा कराओ, ये हवन कराओ, ये कराओ, ये कराओ, और ऊपर से गाली दे दिया जा रहा है। इतना बड़ा विद्वान और उसको कोई लड़की कहे कि वो भिखमंगा है, ये है। भगवान गीता में कहते हैं, कभी ना मुसना कभी, मैं कवियों में, विद्वानों में शुक्राचार्य। ये भगवान की जो विभूति है, इतने बड़े विद्वान, उनको कह दे कि अरे उसके पास तो एक भी डॉलर नहीं है, भिखमंगा, हमारे घर आता है, ऐसे मांगता है।
बहुत दुख की बात हो गई। तब उन्होंने निश्चय किया कि अब हमें पुरोहिती का काम नहीं करना है, और अपनी पुत्री को सांत्वना देने लगे, कुछ भी, चुप रहो बेटी, कुछ भी हो, मैं इसके पास अब नहीं रहूंगा। तो अपनी पुत्री को लेकर के निकल गए नगर से। वही रक्षक थे दैत्यों के, अगर वे नहीं रहते तो देवता लोग कब का चढ़ाई करके असुरों को मार देते। गुरु जी रक्षा कर रहे थे, उधर देवताओं की रक्षा बृहस्पति जी करते हैं, इधर शुक्राचार्य करते हैं। नीति बता बता करके चढ़ाई करने के लिए कहते हैं तो दैत्य लोग जीतते हैं और रक्षा करते हैं कई तरह से। तो उन्होंने सोचा, उनके मन में आ गया कि अच्छा अब मैं छोड़ दूंगा और देवता लोग चढ़ाई करके इन लोगों को मटिया मेट कर देंगे। ये सोचकर वो निकल गए। तो जब महाराज वृषपर्वा को, जो दैत्यों के राजा थे, जिनकी बेटी थी शर्मिष्ठा, उनको पता लगा तो वो अपने सचिव आदि के साथ दौड़े, रास्ते में गए। और सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि वृषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनिक विवक्षितम गुरुम प्रसादयन मूर्धा पादयो पतितः पथि। शुक्राचार्य जा रहे थे अपनी बेटी के साथ नगर छोड़ करके सदा के लिए। तो राजा वृषपर्वा अपने मंत्रियों के साथ गए और शर्मिष्ठा को भी लेते गए, क्योंकि उनको भनक मिल गई कि ऐसी ऐसी बात। राजा तो ऐसे ही सारी खबर ले लेता है, जिसने बताया होगा तो ये बात फैली होगी किसी तरह से। तो जान गए शर्मिष्ठा के दुर्व्यवहार से दुखी होकर के हमारे गुरु महाराज जा रहे हैं। तो गए और जा करके रास्ते में पादयो पति पर, दोनों पैरों के बीच में गिर गए, साष्टांग दंडवत करके गिर गए। पतितः पथि, पतितः शब्द ये कह रहा है कि वास्तव में वो गिर पड़े, धीरे धीरे झुककर प्रणाम नहीं किए, वो गिर गए कि गुरुदेव क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और फिर ये भी कहने लगे कि वो आपकी ही बेटी, वो भी है देवयानी, ये भी आपकी पुत्री है। पुत्री ने एक पुत्री को ऐसा किया। सबसे कुएं में ढकेलने का उतना दुख नहीं हुआ जितना बात बोलने का दुख हुआ था। बोली गोली से भी भयानक होती है। तो याद उनको आ रही थी, जल रहे तो कहे नहीं 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 नहीं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्षणार्धमन्यु भगवान, शुक्राचार्य को भगवान कह रहे हैं। कई बार आप देखेंगे इसमें भगवान शब्द कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि शुक्राचार्य समर्थ थे। उनको क्रोध आया कि छोड़ करके चलें, लेकिन तुरंत दया आ गई। शिष्यम व्याचष्ट भार्गव, भृगु वंश में उत्पन्न शुक्राचार्य सोचते हैं बेचारा मेरा शिष्य है, डिसाइपल है, अगर, और इसने तो कोई गलती किया नहीं है, बच्ची ने गलती कर दिया तो हमको कृपा करनी चाहिए। क्षणार्ध मन्यु, मनु ने क्रोध, शुक्राचार्य का क्रोध है आधे क्षण के लिए था बस। तो सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन जब राजा चरण में गिर गए तो क्रोध खत्म हो गया। फिर सोचने लगे शिष्य है, सेवा बहुत किया है, और कुछ गलती भी हो गई तो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको विपत्ति में नहीं डालना चाहिए। वास्तव में यही गुरु का धर्म है। अगर शिष्य से कुछ गलती हो गई, क्रोध करे, डांटे, लेकिन आधे क्षण, एक सेकंड के लिए हो, इसके बाद खत्म, ठीक। तो अब शुक्राचार्य ने कहा कि हे राजन, कामोष्या क्रियताम राजन नयनम त्यक्तुम निहोत्सह। ठीक है, मैं रुक जाता हूं, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए। अपनी बेटी को दिखा कर कहे, देवयानी को, इसको जो कुआं में पटका गया है और जिस तरह शर्मिष्ठा ने इसके साथ व्यवहार किया, बोली बोली, तो मैं यही दंड दे रहा हूं कि इसकी जो इच्छा है वो तुम पूरा करो, क्योंकि मैं इसको त्याग नहीं सकता। शुक्राचार्य की एक ही बेटी थी, पुत्र नहीं थे, तो ऐसे भी बहुत प्यारी बेटी थी। स्वाभाविक अगर पुत्र नहीं होता है तो पुत्री बहुत प्रिय होती है। तो वो कहे कि मैं इसका त्याग नहीं कर सकता हूं, इसकी जो इच्छा हो तुम पूरा करो, तब तो मैं रहूंगा, नहीं तो नहीं। तो ठीक है,
फिर महाराज बृहस्पति पूछते हैं देवयानी से कि बेटी बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। तो देवयानी ने साफ कहा कि पित्रा दत्ता जतो जास्य सानुगा जातो मामनु, हमारे पिताजी कन्यादान करेंगे, मेरा विवाह करेंगे, जहां मेरा विवाह होगा वहां शर्मिष्ठा को मेरे साथ जाना होगा मेरी सेवा करने के लिए, मेरी दासी बन करके जाएगी। अब तो राजकुमारी दासी बन करके जाए और ब्राह्मण कुमारी रानी बन करके जाए, ये तो बहुत बड़ा दंड था, लेकिन इतना तो कोई खास दंड नहीं था। लेकिन बाद में उसने कहा अपने पिताजी के कान में, कहा कि इसका विवाह जजाति महाराज से होना चाहिए और किसी से नहीं, शर्मिष्ठा का, लेकिन आप कह दीजिए कि इसके बेड पर वो कभी नहीं जाएंगे, ये ऐसे ही रहे, विवाहिता होकर के भी इसको सांसारिक सुख ना मिले, कुछ भी ना हो। इसने हमारी जो दशा किया था, मैं ये चाहती हूँ। देखिए ये है जिद स्त्रियों का, अरे बेचारे एक कवि ने लिखा है कि अगर कोई स्त्री जिद पकड़ ले तो ब्रह्मा जी भी डायरेक्ट समझाने आते हैं फिर भी नहीं मानती, ब्रह्मा जी भी हार जाते हैं। 4 दिमाग है ब्रह्मा जी को सब लेकिन हार जाते हैं। ठीक है गलती किया, कुछ भी किया तो अरे अब तो कुएं से निकल गई हो, मरी नहीं, भगवान ने बचा लिया, और बेचारा राजा चरण में गिर ही रहा है। अगर दासी बनने की बात कहती है, विवाह करने की बात कहती है, तो ये तो नहीं कहना चाहिए कि राजा उसके पास कभी ना जाए, उसका संग ना करें, ये दंड नहीं देना चाहिए था। किसी स्त्री के लिए सबसे बड़ा दंड यही है, उसके पति को उससे अलग कर दिया जाए, यही सबसे बड़ा दंड है वास्तव में। तब और शुक्राचार्य तो कहे, साफ कह दे कि ये जो कहती है बस सुनो और वो करो, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा कृपा किए तो यहाँ तक लाए। तो उस बृहस्पति जी में और देवयानी में बात हो, ठीक है बेटी तुम जो कहो, तो उसने कहा। और फिर तब शुक्राचार्य जी ने कहा, देवयानी ने डायरेक्ट नहीं कहा राजा से, शुक्राचार्य जी ने कहा कि ठीक है ये तुम्हारे साथ जाएगी शर्मिष्ठा, लेकिन इसका संग कभी नहीं होना चाहिए, इसके बेड आधा तल पे न करे, इसके तल्प पर, पर्यंक पर, बेड पर कभी मत जाना। पहले के लोग इस तरह से शिष्ट भाषा बोलते थे, बहुत ऑड भाषा नहीं बोलते थे। बेड पर मत जाना मतलब इसका संग न कभी न करना, ये चेतावनी दिया शुक्राचार्य ने। विवाह करने के बाद जब विवाह हुआ तब उन्होंने दिया था, ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। पहले तो बृहस्पति ने कहा कि बेटी तुम मांगो, क्या तुम्हारी इच्छा है। तो देवयानी ने कहा कि मेरा जहां पर विवाह हो, मेरे पिताजी जहां मेरा विवाह करें, वो तो निश्चित था कि अब जजाति महाराज से होगा, लेकिन वो नहीं कही कि हमने विवाह तय कर दिया है वो कभी नहीं कह सकती थी। बाद में शुक्राचार्य जी स्वयं ही करेंगे विवाह जजाति महाराज से इसका, क्योंकि जब उन्होंने पूछा कि वस्त्र किसका है, कैसे तुम्हारी रक्षा है, तो वो भी जानते थे कि ब्राह्मण के साथ इसका विवाह नहीं होगा। तो सबसे श्रेष्ठ मनुष्य इस पृथ्वी पर जजाति महाराज हैं, उन्हीं के साथ होना चाहिए, और वो भी विवाह पहले किए नहीं थे। तो जजाति महाराज ने स्वयं ही कहा बाद में कि बेटी मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह जजाति महाराज के साथ हो। तो उसने स्वीकार किया कि हाँ हमारी भी इच्छा है। तो विवाह हुआ। तो विवाह जिस दिन हुआ जाने लगी महाराज जजाति के साथ देवयानी, तो शर्मिष्ठा भी जाने वाली थी, और उन सखियों को भी जाना था जिन लोगों ने इसको कुआं में पटकने का प्रयास किया था, जो साथ दिया था शर्मिष्ठा का, उनका भी नाम बता करके कही थी कि वो भी हमारे साथ चले, हमारी सेवा करने के लिए, वो भी सेवा करने के लिए, वो भी चले, वो ही चले सबको कहा था जी। लेकिन उसको शर्मिष्ठा को कहा था कि इसका भी विवाह जजाति महाराज से ही होना चाहिए और किसी से नहीं,
लेकिन ये दंड था कि वो कभी साथ नहीं रहेंगे। तो जब जाने लगे जजाति महाराज, तब शुक्राचार्य एकांत में बुला करके इनको वार्निंग दिए थे, देखो शर्मिष्ठा तुम्हारे यहाँ जा रही है तुम्हारी पत्नी बन करके, लेकिन उसके बेड पर नहीं जाना तुमको, अगर गए तो फिर सोच लेना। बहुत बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे, कुछ भी कर सकते थे। तो महाराज जजाति गए देवयानी जी को लेकर के, और शर्मिष्ठा गई और उसकी बहुत सी सखियां उसके साथ गई। वो सेवा करने लगी, दास की तरह देवयानी की सेवा करने लगी, क्योंकि जानती थी कि यदि गुरु महाराज नहीं रहेंगे तो हमारे पिताजी और पिताजी के जितने परिवार, जितने दैत्य हैं, सब मारे जाएंगे देवताओं द्वारा, और रहते हैं तो रक्षा करेंगे। तो ठीक है, अपने वंश की, अपने लोगों की रक्षा के लिए बेचारी ने इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वो जिद में नहीं आई। यही तो लड़की की विशेषता है ना, अपने पिता की रक्षा के लिए, अपने भाई की रक्षा के लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए दास बन गई, सेवा करने लगी, दासवत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जैसे दास सेवा करते हैं वैसे सेवा करने लगी, जबकि राजकुमारी थी। तो वह दास का अर्थ यहाँ पर है कि देवयानी का घर द्वार साफ करना, सब्जी पोछना, शिपिंग करना, बर्तन मांजना, पंखा झलना, क्या क्या कई तरह की सेवा होती है। जब है वो, जबकि वो रानी है, परंतु मैंने विवाह राजा जजाति से हुआ था, लेकिन दास की तरह सेवा कर रही थी। एक बार की बात है, शर्मिष्ठा ने देखा कि देवयानी के 2 पुत्र हुए, जदु और तुर्वसु। यही जदु महाराज जिनके वंश में भगवान जन्म लेंगे, तो जदु और तुर्वसु। जब देखी कि हमारी सखी के 2 पुत्र हुए हैं, तो एक दिन जजाति महाराज से एकांत में मिली, एकांत में, और बात करने लगी कि धर्म की बात यह है, धर्म के अनुसार आप ही हमारे पति हैं, और मेरी गोद सुनी है, मुझे पुत्र चाहिए। तब तो जजाति महाराज को अपने ससुर की बात याद आ गई कि अरे बाप रे बाप, तो बहुत तेजस्वी ब्राह्मण है, अगर सुनेगा तो हमारी क्या गति होगी। तो थोड़ा चुप हो गए। लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि संकट काल में महान लोग धर्म का ही पालन करते हैं, चाहे जो भी संकट आने वाला हो। महाराज जजाति ने सोचा कि यह ठीक कह रही है, ये मेरी पत्नी है। यद्यपि शुक्राचार्य ने चेतावनी मुझे दिया है, लेकिन आखिर इसका कौन है, और पुत्र होगा तो पुत्र इसकी रक्षा करेगा, पालन पोषण करेगा। वास्तव में माता की रक्षा करना, माता को सुख देना, माता पिता दोनों को, ये तो पुत्र ही करता है ना। अगर किसी को पुत्र या पुत्री नहीं है तो उसका जीवन असहाय होता है, खासकर बुढ़ापे में, वार्धक्य में, ओल्ड एज में। तो बच्चा बहुत बड़ा सहारा होता है माँ का। सब जगह प्रैक्टिकल देखा जा रहा है। तो जो मांग किया शर्मिष्ठा ने, उचित मांग किया था महाराज जजाति से, धर्म था, और पत्नी थी ही। लेकिन अब एक बात थी कि इनके ऊपर संकट आ सकता था, वो शाप दे सकते थे शुक्राचार्य। बहुत विचार किया महाराज जजाति ने, लेकिन अंत में वो धर्म को ही महत्व दिए। धर्मो आवेक्ष धर्मविद, सुखदेव गोस्वामी कहते। उन्होंने देखा कि शर्मिष्ठा से पुत्र उत्पन्न करना धर्म था, इसलिए उन्होंने उससे पुत्र उत्पन्न किया। नतु कामतः, श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं कि काम वासना से नहीं, वास्तव में धर्म देख करके उन्होंने उसे संग किया और पुत्र उत्पन्न किया। तो उसके 3 पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र महाराज जजाति के निर्देश के अनुसार ही शर्मिष्ठा छिपा करके रखती थी,
अलग रखती थी कि देवयानी न देखने पावे कभी। जैसे तैसे उसका आवास तो दूर था ही, सेवा करने के लिए आती थी। इन लड़कों को तो राजकीय ढंग से पढ़ाया गया, सब छोटे छोटे अभी थे। लेकिन अकस्मात एक दिन क्या हुआ, लड़कों को तो कुछ कहा नहीं गया था। वे तीनों लड़के अनु, द्रोही और पूर्व, तीन लड़के देवयानी शर्मिष्ठा के, दो देवयानी के लड़के थे, जदू और तुर्वसु, और अनु, द्रोही और पूर्व ये शर्मिष्ठा के लड़के थे। ये एक दिन घूमते घामते अकस्मात चले गए देवयानी के आंगन में, राजभवन भीतर। उसने देखा कि इनकी आंखें, इनके हाथ, इनका चेहरा बिल्कुल जजाति महाराज जैसा है। तो उन लड़कों से पूछी कि तुम्हारे पिता कौन है? तो उन्होंने कहा जजाति महाराज। माँ शर्मिष्ठा। अब तो क्रोध से वो बिल्कुल मूर्छित हो गई। यहाँ लिखा गया है, देवयानी पितुर्गेह जजो क्रोध विमूर्छिता। क्रोध से विमूर्छित हो, होश नहीं रह गया क्रोध से कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं। वो सीधे घर से निकली और स्पेयर कपड़ा भी नहीं लिया कि कुछ भी, क्रोध में ध्यान नहीं रहा। निकल गई कि अब जा करके अपने पिताजी से शिकायत करूंगी कि ये माने नहीं। अंततः उसका उन्होंने संग किया, उसे पुत्र उत्पन्न किया। बाप रे बाप, इतना हमको जो मार चुकी थी, कुआं में गिरा चुकी थी, और उसके साथ ये उसको पत्नी मानते हैं, संग किया। और वो चली गई अपने बाप के पास कि उससे दंड दिलवाऊंगी इनको। देखिए जिद। अरे पति है, अगर मान लो वो भी तो पत्नी ही है, दासी है तो क्या, लेकिन पत्नी है ना, तो उससे अगर पुत्र उत्पन्न कर दिए तो क्या बिगड़ गया। लेकिन अब ये तो सोच ही नहीं। शर्मिष्ठा के किए हुए व्यवहार को आज तक याद कर रही थी। अरे कोई कुछ गलती कर दिया है तो भूल जाना चाहिए, छोड़ो, होता है, नो मैटर, नो प्रॉब्लम। लेकिन बाप रे बाप, देवयानी की इतनी जिद, एकदम क्रोध विमूर्छिता, विशेष मूर्छित। मूर्छित का अर्थ है कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विवेकहीन हो गई। जाए गई पिता के पास, जानती थी कि वो परम तेजस्वी हैं और इनको दंड देंगे, पर दंड क्या देंगे इसको थोड़ा भी विचार नहीं था। जब अपने पति से कुछ गलती भी हो गई है तो पत्नी का ये थोड़े धर्म है कि उसको दंड दिलवावे, उसको बेइज्जत करे। ऐसा तो कोई धर्म नहीं था। वो तो क्रोध में पागल हो गई और गई शुक्राचार्य के पास। महाराज कांपने लगे थर थर। जजाति महाराज की जब चली जाएगी, कहेगी तो पता नहीं वो क्या शाप देंगे। तो प्रियाम अनुगतः कामी। वास्तविक बात ये थी कि देवयानी के प्रति बहुत आसक्त थे जजाति महाराज। शर्मिष्ठा से उन्होंने केवल धर्म से पुत्र उत्पन्न किया था, लेकिन देवयानी के साथ वो दिन रात रहते थे, उसमें बहुत आसक्त थे और बहुत सुंदरी थी। तो जब वो जाने लगी घर से निकल करके, क्रोध पूर्वक बोली, क्या क्या बोली वो तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कुछ कह नहीं रहे। तो कम से कम इतना तो बोली, कामी, तुम पत्नी नहीं देखते हो, ये नहीं देख, जो भी बोला कामी बोला, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कामी कह रहे हैं। कामी, कामी मतलब काम से युक्त, इंद्रिय तृप्ति के फेर में रहने वाला। वो चल दी घर से। वास्तव में स्त्रियों का बल क्या होता है, अगर वो पति पर रंज होती हैं तो पिता के पास भाग जाती हैं, चाहे भाई के पास जाती हैं। और अब उनका और दूसरा पति के पति से रूसे तो अब दूसरा आश्रय क्या होता है। देखिए, स्त्री का दो परिवार से संबंध होता है, पिता के परिवार से और पति के परिवार से। इसीलिए बेचारी किसी विशेष समय में पिता का आश्रय लेती है, आकर के माता पिता की सेवा भी करती है। सहज संबंध है स्त्री का दो परिवार से। तो अब उस दशा में वो गई, निकल गई घर से। तो प्रियम अनुगतः कामी बचो भी रूप मंत्रन। तो महाराज जजाति उसके पीछे पीछे चल दिए। सारे मंत्री आदि देख रहे हैं कि इनकी स्त्री निकल करके भागी बिना रथ के, बिना किसी सवारी के।
बिना कार के वो भागी। ये भी पीछे पीछे चल दिए अनुगत बचो भी अनुमंत्रण, और वचन द्वारा उसको प्रसन्न करना चाहते थे। मैं वास्तव में देवयानी तुमसे प्रेम करता हूँ, मैंने तो उससे केवल पुत्र उत्पन्न करने के लिए मैंने सहन किया, लेकिन वास्तव में तुम्ही को पत्नी मानता हूँ। रियली आई लव यू। एक भक्त हमको बताया एक दिन, एक बार कहा कि अपनी प्रिया या पत्नी सुनना चाहती है पति के द्वारा या प्रिय के द्वारा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, घंटे घंटे सुनना चाहती है। तो नहीं, मैंने कहा कि सुनना चाहती है। तो एक भक्त कहे कि महाराज एवरी आवर कहना पड़ता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तब भी विश्वास नहीं होता है पत्नी को। तो प्रत्येक घंटा कहना पड़ता है। तो मैंने कहा कि सही बात, एकदम सही में। कभी ऑफिस में भी बैठे हैं तो वहां से कहते हैं तुम्हारी याद आ रही है मुझको। तुमसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ, रियली आई लव यू। ये कहना पड़ता है और कहना चाहिए, जैसे भी पत्नी प्रसन्न रहे कहना चाहिए, ये कोई हर्ज नहीं। तो पीछे जा रहे थे, लगे कहने कि हम तो शुरू से ही तुमसे ही प्रेम करते हैं, ये करते हैं, हमसे कोई भी गलती हो गई, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तुम यहीं पर हमें जो भी तमाचा मारना हो, लात मारना हो मार दो, उनके पास मत ले जाओ, उनके पास मत जाओ, जो भी करना है मैं स्वीकार करता हूँ, मत जाओ, लेकिन न प्रसादे तुमसे के पाद संवाहनादि भी। यहाँ तक कि कभी चलने में वो बैठती थी किसी पुल पर, खेत पर कहीं, तो वो चरण दबाने लगते थे महाराज, पाद संवाहन आदि मसाज करते थे कि अभी भी मान जाए, न जाए, जो भी गलती हुई मैं उसका प्रायश्चित कर लूंगा, तुम मत जाओ। मेरा सच्चा प्रेम, वास्तव में वो सत्य बोल रहे थे, वास्तविक प्रेम उनका देवयानी जी से ही था और बात बोल रहे थे, लेकिन फिर भी न प्रसाद तुमसे के, उसको प्रसन्न करने में वो समर्थ नहीं हुए। इतनी जिद्दी औरत थी, नहीं ही मानी, बल्कि वो चरण दबाते थे तो उनको लात से मारकर चल देती थी। नहीं, कपट मत करो, हो गया, बस देख लिया तुमको। इस तरह से बोलती थी, हो गया, बस बात मत करो। और मानी नहीं, चलते चलते, और वो भी नहीं माने, वो पीछे पीछे जा रहे थे, वो पहुंच गई अपने मायके। महाराज जजाति भी चले गए, वो भी साथ में चले गए। वहां जाने के बाद क्या बात है, शुक्राचार्य ने पूछा। अब उनका दिमाग भी खत्म हो गया, उनको भी शांति रखनी चाहिए थी। जब देवयानी ने कहा कि शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए हैं इनके द्वारा, तो शुक्राचार्य ने कहा था कि उसके बेट पर मत जाना, तो एक तुरंत ही सोचे भी नहीं कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, उन्होंने कहा कामी झूठा व्यक्ति, तुमको अभी जरा ग्रस्त कर ले, तुमको बुढ़ापा आ जाए, मनुष्यों को क्रूप करने वाली बुढ़ापा अभी तुमको ग्रस्त कर ले। उनका कहना था, तब तक जजाति महाराज बिल्कुल वृद्ध हो गए, 90 वर्ष के बूढ़े हो गए, बिल्कुल कहना था बस। जजाति महाराज फिर रोने लगे, कहने लगे कि हे ब्राह्मण, ऐसा श्लोकों में है, मैं अभी सांसारिक विषय भोग से तृप्त नहीं हूँ। नहीं, उन्होंने और नहीं कहा, दूसरी स्त्री कहा कि ते दुहितरी, आपकी पुत्री से मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ, मेरी तृप्ति नहीं है, आपने तो हमें बूढ़ा बना दिया। तो एक प्रकार से उन्होंने व्यंग भी किया, तो हमको तो बूढ़ा बना दिया, तो अपनी बेटी का विवाह क्या दूसरे से करोगे, ये कहने का आशय था। तब जब इन्होंने कहा कि आपकी पुत्री से मैं अभी तृप्त नहीं हूं, मैं बहुत बहुत विषय भोग करना चाहता हूं, तब उस ब्राह्मण का दिमाग खुला कि अरे, तो मैंने अपने ही टांग में कुल्हाड़ी मार दी कि हमारी बेटी जुवती रहे बिल्कुल और दामाद बिल्कुल बूढ़ा हो जाए, तो दुनिया में समाचार फैलेगा तो हमारे जैसा बेवकूफ ससुर कोई नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे। अपनी पुत्री के साथ ही तो घात किया ना।
आदमी कहीं विवाह करता है अपनी बेटी का तो देखता है कि हमारा दामाद युवक होना चाहिए, और यहाँ ससुर ही दामाद को बूढ़ा बना दिया। तो वो सोचने लगे कि अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी गलती हुई बहुत बड़ी गलती हुई। जो बहुत तेजस्वी थे, तो उन्होंने कहा कि सुनो, ठीक है, मैं तो साथ तो दे दिया, तुम वृद्ध हो गए, लेकिन तुम्हारे 5 पुत्र हैं, और मैं ऐसी व्यवस्था दे रहा हूं कि अपने पुत्रों के पास जाओ, और कोई भी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से तुमको अपनी जवानी दे देगा, स्वीकार करेगा, तो उसकी जवानी तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम्हारी बुढ़ापा उसको चली जाएगी। इस तरह से विनिमय हो जाएगा, मैं ये व्यवस्था कर रहा हूं। इस प्रकार की बात तो आजकल कोई कर ही नहीं सकता है ना। किसी में शक्ति नहीं, लेकिन शुक्राचार्य में शक्ति थी। केवल उसकी इच्छा हो जाए, तैयार हो जाए, तो उसकी जवानी चली आएगी तुमको और तुम्हारी बुढ़ापा चली जाएगी। तो जाओ। तो जजाति महाराज इधर से तो बिल्कुल युवक के रूप में गए थे अपनी पत्नी के साथ, और उधर बिल्कुल वृद्ध बन करके आए घर लौट कर। सब लोग देख रहे थे। देखिए, कुछ भी हो, समाज में कुछ भी बेइज्जती फैल गई, कुछ भी हुआ, कुरूप हो गए, लेकिन धर्म पर रहे थे तो तुरंत ही जवान हो जाएंगे। तो आए सबसे पहले आदमी बड़े बेटा की आशा रखता है, तो जदू महाराज के पास आए और कहे कि बेटा, तुम्हारे नाना के द्वारा दिया हुआ ये उपहार है व्यंग। मैं गया था ससुराल और तुम्हारे नाना ने मेरी क्या दशा कर दिया। तुम्हारे नाना के द्वारा दी हुई इस बुढ़ापा को, जरा अवस्था को तुम ले लो, और बेटा मैं युवक रह करके कुछ वर्ष तक संसार का सुख भोगना चाहता हूँ। युवक रहेगा तभी ना खाएगा, पिएगा, घूमेगा, चाहे स्त्री संग आदि करेगा। इस सुख के लिए वो ललायत थे जजाति महाराज। जो कुछ भी था वे धर्म में थे, अधर्म में नहीं थे। हमें काम वासना थी, लेकिन वो देवयानी से ही थी। ऐसा नहीं था कि संसार की अन्य स्त्रियों से कनेक्शन जोड़े। बिल्कुल वो सत्य बोल रहे थे। इतना तक अपने पुत्र से भी उन्हें लज्जा नहीं आई कहने में। तो जदू महाराज ने कहा कि मैं आपकी बुढ़ापा को नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, विष्णु की सेवा करनी है। मेरा शरीर वृद्ध हो जाएगा तो मैं मंदिर मार्जन नहीं कर पाऊंगा, आरती नहीं कर पाऊंगा, भोग नहीं बना पाऊंगा। तो मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। और आप जवानी लेकर के कोई भजन तो करना नहीं चाहते। आप तो साफ कह रहे हैं कि मुझे विषय भोग करना है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो जदू महाराज को धर्मात्मा कहा है सुखदेव गोस्वामी ने। आगे एकादश स्कंद में कि धर्मात्मा थे। भगवान की भक्ति के लिए वे जवान रहना चाहते थे। तो उन्होंने जवाब दे दिया, जजाति को अपनी जवानी नहीं दिया। तो इसके बाद 3 पुत्र जो बीच में थे पुरु को छोड़ करके, तुर्वसु, अनु, द्रोह्यु, तो उनके पास भी बारी बारी से जाकर कहे। वे लोग सीधा कहे कि जब तक व्यक्ति विषय भोग नहीं करता है तब तक उसे वैराग्य नहीं होता है, और हम लोग विषय भोग करेंगे तब वैराग्य होगा, इसलिए हम नहीं दे सकते। सुखदेव गोस्वामी उनको खूब गाली दे रहे, कहते हैं अधर्मज्ञ या नित्य बुद्ध है। ये धर्म को नहीं जानने वाले थे, सब दुष्ट नालायक थे। उनको चाहिए था कि जवानी दे दें, लेकिन नहीं दे। तो जदू महाराज ने नहीं दिया तो वो भगवान की सेवा के लिए नहीं दिया, वो तो हायर पर्पस था। लेकिन जो 3 के बीच के 3 थे, ये वास्तव में बदमाश थे। ये लोग कहे कि हम लोग विषय भोग कब करेंगे, हम नहीं लेंगे बुढ़ापा, हम बुढ़ापा नहीं चाहते। इस जवानी के बीच में ही और तुरंत बूढ़ा होना हमको स्वीकार नहीं है। सुखदेव गोस्वामी कहते अनित्य नित्य बुद्ध है। यह यौवन जवानी का दिन बहुत दिन नहीं रहता है, लेकिन इसको ये मूर्ख लोग समझ रहे थे कि ये नित्य रहेगा। आखिर एक दिन जवानी चली ही जाती है। अगर पिता को संतुष्ट करके जाए तो बहुत बड़ा लाभ हो सकता था, लेकिन इन लोगों ने जवाब दे दिया। तो सुखदेव गोस्वामी इनके ऊपर क्रुद्ध हैं, 3rd क्लास के बिल्कुल। तो अंत में महाराज जजाति अपने छोटे पुत्र के पास गए, जो शर्मिष्ठा का लड़का था। देखिए, देवयानी के लड़कों ने इनको जवानी नहीं दिया,
शर्मिष्ठा का सबसे छोटा बेटा, उसके पास गए और जजाति महाराज कहते हैं, बेटा तुम अपने अग्रजों की तरह हमको जवाब मत देना, तुम हमारी बात मान लो बेटा, मुझे बहुत विषय सुख की इच्छा है और बूढ़े शरीर से मैं संसार का सुख नहीं भोग सकता, कुछ काल के लिए तुम अपनी जवानी मुझे दे दो और अपने नाना की दी हुई इस बुढ़ापा को ले लो। तो पुरु उम्र में छोटा था लेकिन गुण में सबसे बड़ा था। इस विषय में सुनते ही कहा पुरु ने, कौन राजन मनुष्येन्द्र पितुरात्म कृतः पुमान प्रतिक्रतुम संते जस्य प्रसादत बिंदते परम। पिताजी, कौन ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जो माता और पिता के द्वारा किए हुए उपकार का बदला चुका सके। यह जो आत्मकृत है, ये जो हमारा शरीर है तो आपका ही दिया हुआ है ना। वास्तव में ये जो शरीर है वो पिता का माना जाता है, माँ का माना जाता है। दोनों मिल करके इस शरीर को उत्पन्न करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, कितना पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हमने गांव में देखा है कि अपने पास पैसा बिल्कुल नहीं होता है, फिर भी ऋण ले करके, और जिसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, ऋण ले करके भी बच्चे की दवाई करते हैं, उसकी पढ़ाई कराते हैं, सेवा करते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने पिता के द्वारा किए हुए उपकार का बदला चुका सके। यहाँ तक पुरु महाराज कह रहे हैं, वो पुरु लड़का कह रहा है कि जब प्रसादत बिंदते परम, यदि पिता प्रसन्न हो जाए और आशीर्वाद दे दे तो भगवान कृष्ण भी मिल जाते हैं, भगवान की प्राप्ति हो जाती है पिता के आशीर्वाद से। तो ये प्रश्न होता है कि अगर पिता भक्त नहीं है तब फिर भी उसके आशीर्वाद से भगवान मिलते हैं। कुछ ऐसा उन्होंने नियम बनाया, जब प्रसादत बिंदते परम, पिता की प्रसन्नता से आशीर्वाद से भगवान मिल जाते हैं। ये पुरु कहते हैं, पिताजी मुझे एक बात के लिए बहुत शर्म आ रही है कि आपको कहना पड़ा। मैं जब सुना कि आप हमारे भाइयों से जवानी मांग रहे हैं तो हमारा कर्तव्य था कि मैं जा करके दे दूं, लेकिन आपको कहना पड़ा, इसके लिए मुझे बहुत खेद हो रहा है। तो वहां पुरु एक सिद्धांत बताते हैं कि उत्तमस् चिंतितम कुर्यात्, फर्स्ट क्लास का बेटा वो है जो पिता के संकल्प को जान जाए और पूरा करे, मुंह न खोलना पड़े पिता को, तो जान जाए, समझ जाए कि अब पिताजी ये चाहते हैं, इनके मन में ये है, तो उसको पूरा कर दे। तो जो पिता के मानसिक भाव को, संकल्प को, इच्छा को जान जाए और उसे पूरा कर दे और पिता को कुछ बोलना न पड़े, कहना न पड़े, तो उस पुत्र को उत्तम कहा गया है। उत्तम, सबसे श्रेष्ठ कोटि का, फर्स्ट क्लास का पुत्र। प्रभुपाद जी कहते हैं उसे फर्स्ट क्लास का पुत्र कहा जाएगा। कभी पिताजी को कहना न पड़े कि ये पानी लाओ, चरण दबाओ, चाहे ये करो वो करो, इच्छा देख करके बस कर दे। उत्तमस् चिंतितम कुर्यात्, प्रोक्तकारी तो मध्यम, और जो कहने पर करे, श्रद्धा से ही करे लेकिन आज्ञा देने पर करे तो सेकंड क्लास का पुत्र है, मध्यम कोटि का वो पुत्र है। कहना पड़ा कि बेटा इधर चले जाओ, वो चीज लाओ, ये करो, कहना नहीं पड़ना चाहिए था। मन की बात जान करके पूरा कर दे तो फर्स्ट क्लास, और कहने पर करे, श्रद्धा से ही करे तो उसको सेकंड क्लास का। और अश्रद्धया अधमो करता, और अधम वो है, अधम थर्ड क्लास का बेटा कहिए, अधम थर्ड क्लास का बेटा वो है जो कहने पर करे लेकिन श्रद्धा से नहीं, भार मानकर करे। कभी कभी लोग कहते हैं बाप है, अब कह दिए तो क्या करे, करना पड़ेगा। मतलब समाज में प्रतिष्ठा के डर से कि बाप की आज्ञा नहीं माना, ये नहीं माना, इसलिए कर दिया। कभी कभी कहते हैं ये बाप है, इनको ऐसा कहना नहीं चाहिए, ऐसी आज्ञा नहीं देनी चाहिए, ऐसे कहते हैं लड़के। तो क्या करें, तुरंत सोचे नहीं यार, आज्ञा दे देते हैं, ये चाहिए, तो कर देता है वो, लेकिन अश्रद्धा से, भाव से नहीं, तो उसको थर्ड क्लास का बेटा माना गया। पूर्व महाराज कहते हैं। और अकर्तु चरितम पितु, और जो आज्ञा देने के बाद भी अश्रद्धा पूर्वक ही सही नहीं मानता है, आज्ञा का पालन नहीं करता बिल्कुल, उसको तो फोर्थ क्लास का पुत्र नहीं, उसको पुत्र कहा ही नहीं जाता है, उसे पिता का मूत्र कहा गया है।
उच्चरितम, उच्चरितम का अर्थ होता है मूत्र, वो मूत्र है वास्तव में, वो पुत्र नहीं है। ये कहते हैं तुम पिताजी, हमें इस बात के लिए बहुत खेद हो रहा है कि आपको कहना पड़ा, ये शरीर आपका है, आपका जन्म दिया हुआ, आपके द्वारा जन्म दिया हुआ, आपके द्वारा पाला पोसा गया, मैं यह शरीर आपको अर्पित करता हूँ। मैं अर्पित क्या करता हूँ, ये तो शरीर आपका ही है। यह कहकर पुरु ने स्वीकार किया, और स्वीकार करते ही वो तुरंत वृद्ध हो गया और महाराज जजाति बिल्कुल नए यौवन में आ गए, बिल्कुल नवजुवक हो गए। ये शुक्राचार्य की शक्ति थी, की व्यवस्था थी। पुरु बूढ़ा होने पर भी बहुत आनंद में रहे। तो इस प्रकार से महाराज जजाति चूंकि धर्म का आचरण किए तो अपनी पत्नी से ही वे संतुष्ट थे, जैसे भी हो। तो उन्हें तुरंत जवानी मिल गई, और जवानी मिलने के बाद 1000 वर्ष तक वे अव्याहत इंद्रिय से विषय भोग किए। उनकी आंख ज्यों की त्यों ताजा रही, हाथ कान सारी इंद्रियां 1000 वर्ष तक, उसमें कोई भी जरावस्था नहीं आई, बुढ़ापा नहीं आई। विषय भोग करते रहे, लेकिन उन्हें तृप्ति नहीं हुई विषय भोग करने पर भी। इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी आगे करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ कि पुरु महाराज के विषय में कितना महान चित्त वाला लड़का था। जो लड़का ये सोचे कि हमारे पिताजी सुखी रहें, जैसे भी हो ये सुखी रहें, मैं बूढ़ा शरीर ले लिया, दुखी नहीं रहूं, हम हमारे कारण पिताजी को सुख मिले, बहुत ऊंचा विचार है। जवानी देने की बात तो दूर रही, आजकल के तो लोग थोड़ी सी एक वस्तु नहीं दे सकते पिता को, कहीं नहीं तो हम अपने लिए लाए हैं, इसको पिताजी की कोई जरूरत नहीं। कभी कभी ऐसे बोलते हैं। सीखना चाहिए, जब अपना शरीर अपनी युवावस्था पिताजी को दी जा सकती है, तो और कौन ऐसी चीज है जो नहीं दी जा सकती है उनको। तो सीखने की बात है। इस तरह के पितृभक्त लोग हुए हैं संसार में, जैसे भगवान श्री राम। वास्तव में राजा दशरथ ने उनको नहीं कहा कि आप तुम वन में जाओ, लेकिन भगवान ने ये सोचा कि हमारे पिताजी हमारी माँ को कैकेयी को वर दे चुके हैं हमारे वनवास के लिए, तो पिताजी कहें या ना कहें, मैं पिताजी के सत्य की रक्षा करूंगा। तो 14 वर्ष वो वन में चले गए, जमीन पर सोते थे। ऐसा नहीं था कि कोई स्लीपिंग बैग लेकर के गए थे अयोध्या से और ठाट से सोते थे। सोने का बैग मिलता है इधर, बोरा सोने, स्लीपिंग बैग है, और कितनी कितनी सांसारिक सुविधा लोग स्टोरों में बेचते हैं। मैं एक जगह देखा कुत्ता का बेड बिक रहा था सोने के लिए, और कुत्ता का फूड अलग, ये अलग वो अलग। और मनुष्य के लिए तो कोई गिनती ही नहीं, सब शरीर के लिए, आत्मा के लिए एक भी चीज नहीं है। आत्मा के लिए तो वृंदावन में माला चंदन और चीज मिलता है, सब चीज कई चीज, लेकिन इधर के स्टोर में केवल देह के लिए, आत्मा से टच ही नहीं है किसी वस्तु का। तो भगवान दिखाए अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए। कैकेयी ने मांगा था कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, राम को वन में जाना पड़ेगा 14 वर्ष के लिए, और वो भी कैसे तापस वेश, वेश तपस्वी का होना चाहिए, विशेष उदासीन। इसका मतलब आहार जो करना है, खाना पीना, वो भी वन में फल मिलेगा उसी को खाना है, कभी किसी होटल में नहीं खाना, कहीं कुकिंग नहीं करना, वन के कंद मूल फल को खाना है, और सोना है जमीन पर जैसे तैसे। ये इस तरह से उसने कहा था। तो भगवान श्री राम धर्म निभा है अपने पिता की रक्षा के लिए। कई बार उनको मनाया गया कि नहीं नहीं, आपके पिताजी नहीं चाहते थे वन में, आप रुक जाइए रुक जाइए। भरत जी भी मनाने गए थे चित्रकूट, लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं भरत, अगर पिता असमर्थ है अपने धर्म की रक्षा में, तो पुत्र का काम है कि वो उसके धर्म को पूरा करे। हमें कोई कष्ट नहीं है वन में, मैं अपने पिता के धर्म की रक्षा के लिए वन में जाऊंगा ही। तो उस समय भगवान ने ये भी कहा है भरत जैसे कि देखो भरत, कोई व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करता है तो सोच करके कि ये पुत्र हमारे काम आएगा,
मरने के बाद भी वो उद्धार करता है अपने पिता का, अपने पितरों का। तो उसमें भगवान ने वाल्मीकि रामायण में ये भी कहा है कि पिता पुत्र उत्पन्न करता है तो सोचता है कि मेरा पुत्र कभी गया जी जाएगा, मेरे लिए श्राद्ध करेगा। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, कभी गया जी में जा करके हमारा श्राद्ध करेगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा भूल चूक से। ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई वैष्णव है, विष्णु का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, तो उसके पितर तो ऐसे ही तर जाते हैं। फिर भी एक शिष्टाचार है, शास्त्र की मर्यादा की रक्षा के लिए श्राद्ध करना चाहिए। अगर सुलभ है, सुविधा है तो श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा उसके तारने का उपाय है कि कोई महामंत्र का जप कर रहा है या भागवत पढ़ रहा है, सुन रहा है, तो पितरों का उद्धार हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान श्री राम इस तरह से पितृभक्त थे। पिता के लिए अपना सुख छोड़ दिया, अयोध्या का सारा, वन में वनवासी बन करके, तपस्वी बन करके जमीन पर सोते थे। बैकुंठ में रहने वाले भगवान जमीन पर यहाँ सोते थे, कभी पलंग पर नहीं सोए, कंदमूल फल खाते थे। और भगवान परशुराम भी पिता के बहुत बड़े भक्त हुए थे। एक घटना है कि इनकी माँ पानी भरने गई थी। जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी को, मतलब भगवान परशुराम की माँ को, रेणुका को भेजे कि जाओ पानी लाओ। वो हवन की बेला थी। तो उस समय क्या हुआ कि उस नदी में स्वर्ग से चित्ररथ गंधर्व आए थे। तो कुछ स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहे थे। तो रेणुका रथ की बनावट को देखने लगी। इतना विमान अच्छा था, चित्ररथ उसका नाम था, उसका विमान का भी और गंधर्व का भी। तो चित्ररथ को, रथ को देखने लगी, विमान को। तो उसमें देर हो गई, पानी लाने में देर हो गई। तो वो बैठे थे हवनशाला में जमदग्नि जी। तो उन्होंने ध्यान से देख लिया कि क्यों देर की। तो इस स्वर्ग से आए हुए देवताओं को और उनके विमान को देख रही थी। इस पर उन्हें बहुत क्रोध आ गया। क्रोध आने पर उन्होंने कहा, उनके कई पुत्र थे, भगवान परशुराम सबसे छोटे थे। उन्होंने अपने पुत्रों को कहा, इस पापनी का मस्तक काट दो। ऐसे ऐसे लोग फालतू हुए हैं। अगर मान लीजिए पानी लाने में वो थोड़ा देर कर दी या किसी को देखने ही लगी तो बस मस्तक काट दो। तो जितने बीच के पुत्र थे परशुराम जी को छोड़ करके कोई तैयार नहीं हुए। माँ को कोई कैसे मारेगा, चाहे बाप कहे चाहे कोई कहे, माँ को कैसे मार सकता था? नहीं, हम नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। तो अंत में जमदग्नि जी ने परशुराम जी को कहा, परशुराम तुम इन लोगों को भी मारो और इसको भी मारो, काटो। तो परशुराम जी अपने पिता के प्रभाव को जानते थे कि मैं काटूंगा और ये जिला भी सकते हैं, पूरा जानते थे। तो उन्होंने अपने माँ को काट दिया और अपने भाइयों को भी उसी समय काट दिया। परशु से उनका गर्दन काट दिया। उनके पिताजी बहुत प्रसन्न हुए। ये भागवत में कथा है। उन्होंने कहा कि बेटा वर मांगो, तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया। परशुराम जी ने कहा कि ये तुरंत जी जाए, ये वर दीजिए कि ये जीवित हो जाए तुरंत, और इनके गर्दन पर कटा हुआ कोई निशान न रहे, निशान नहीं रहना चाहिए, चिन्ह, और इनको कभी जीवन में याद न आवे कि मैं इनको मारा था। ये 3 वरदान मैं आपसे मांग नहीं तो अगर याद आएगी तो सोचेगी कि ये परशुरामवा हमको मारा था। अरे वाह। तो जमदग्नि जी ने कहा कि तथास्तु, ऐसा हो। तो सारे भाई उठ करके जी गए, गर्दन सटाया गया, बस तुरंत जी गए। और कहीं भी कटने का कोई चिन्ह नहीं रह गया और स्मृति भी नहीं रही। कभी जीवन में स्मृति नहीं आई कि हमको इसने मारा था, जबकि वो काटते हुए डायरेक्ट देखे थे, फिर भी ये काट दिए थे। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारे मातु लोक सब साखी। भगवान अपने पिता की आज्ञा का पालन करके माँ का वध कर दिए। वो तो उनके प्रभाव को जानते थे, पर
ऐसी आज्ञा अगर कोई पिता दे कि माता को एक थप्पड़ भी मारो तब भी नहीं मानना चाहिए। इसी आज्ञा मानने लायक नहीं है। वो तो परशुराम जी मान गए, ठीक है, जिला भी दिए, और इसी पाप के कारण जमदग्नि का मस्तक काट लिया गया था। सहस्त्रबाहु अर्जुन के लड़के आकर के काट लिए थे उनका मस्तक, जमदग्नि जी का, क्योंकि पत्नी का मस्तक कटवाए थे। यदि वो जी गई फिर भी पाप लग गया था, तो वो काट करके मस्तक ले गए। फिर परशुराम जी चढ़ाई की बारिशमतीपुर पर, तो लाखों मस्तक काट करके और अपने पिता का मस्तक लाकर जोड़ दिए, जिला दिए थे। ये सब भागवत में कथा है 9वें स्कंध में। और इस तरह से और भी बहुत से पितृभक्त हुए हैं। भीष्म पितामह अपने पिता के सुख के लिए राज्य नहीं लिए और विवाह नहीं किए। वैसी कथा है कि शांतनु महाराज सत्यवती पर आसक्त थे। वो कथा बहुत लंबी है। वो विवाह करना चाहते थे, लेकिन इनका विवाह चूंकि गंगा जी से हुआ था, और गंगा जी से एक पुत्र हुआ था जिसका नाम भीष्म पितामह हुआ। तो भीष्म पितामह थे, तो उस लड़की के पिता जिसका नाम सत्यवती था, उस लड़की के पिता जो थे वो कहे कि मैं विवाह आपसे कर सकता हूँ, लेकिन मेरी लड़की का जो लड़का होगा वो राजा होना चाहिए, और आपको ऑलरेडी एक पुत्र है तो वो तो राजा बनेगा, तब मैं अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकता। लेकिन महाराज शांतनु इतना आसक्त थे उस लड़की के प्रति, वो कहे ठीक है। तो बहुत उदास खिन्न रहने लगे। अब तो विवाह हो नहीं सकता था। वो सोचते थे कि भीष्म जो है, देवव्रत जिसका नाम था, कि ये राजा बनेगा, लेकिन वो विवाह के लिए इतना उत्कंठित थे, बहुत उदास रहने लगे। तो एक दिन भीष्म ने स्वयं ही पूछा अपने पिताजी से, पिताजी आप इतना उदास क्यों रहते हैं, आप डिप्रेशन में क्यों इतना है? वो पूछे बहुत, आप क्यों खिन्न हैं, क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कह दिया शांतनु महाराज ने, बेटा मैं एक सत्यवती नामक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पिताजी ये शर्त रख रहे हैं कि उसका पुत्र राजा होना चाहिए, और तुम हमारे जेठ पुत्र हो। इतना सुनते ही भीष्म पितामह ने कहा कि पिताजी आपका सुख मेरा सुख है, आप उससे विवाह कीजिए, मैं राज्य नहीं लूंगा और विवाह नहीं करूंगा जीवन भर। साफ प्रतिज्ञा कर लिया एकदम भीष्म पिता अपने पिता के सुख के लिए कि मैं राज्य नहीं लूंगा, विवाह नहीं करूंगा। तब शांतनु महाराज ने विवाह किया। उसे विचित्र वीर्ज और चित्रांगद 2 पुत्र हुए थे। तो वही राजा बने। उसी परंपरा में धृतराष्ट्र, पांडु महाराज सब ये लोग आते हैं। और भीष्म पितामह उस राज्य के अधिकारी होते हुए भी प्रतिज्ञा कर लिए थे राजा नहीं बनूंगा, तो केवल ऐसे रहते थे। दुर्योधन आदि उनका पालन करते थे, उन्होंने राज्य नहीं लिया। तो इस प्रकार से पितृभक्त हुए हैं जिन्होंने पिता के सुख के लिए अपना सुख छोड़ दिया, जीवन भर स्त्री संग नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और राज्य नहीं भोगना, राजा नहीं बनना, बहुत बड़ा त्याग है। इस प्रकार पुरु ने बहुत बड़ा आदर्श उपस्थित किया अपने पिता को जवानी दे करके। ये सीखने लायक बात है। तो महाराज जजाति फिर प्रसन्न होकर के पुरु को ही राज्य दिए। उसी वंश में आगे चलकर महाराज युधिष्ठिर, भीष्म, भीमसेन, अर्जुन आदि हुए पुरु वंश। तो इस प्रकार यह कथा है। अब आगे कथा कही जाएगी कि महाराज जजाति किस प्रकार देवयानी से सुख भोगे, यज्ञ किए, भगवान का भजन किए और अंत में उनको वैराग्य हुआ। तो वैराग्य के बाद उनको मुक्ति मिलेगी। ये सब कथाएं बाद में आएंगी। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद। बहुत बहुत धन्यवाद।